जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। देखो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था, बट पिछले 4-5 दिनों में जो हुआ और जैसे तुम लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जो मैसेजेस देख रहा हूँ, तुम लोग मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहे हो, ठीक है। और ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हारे अगर एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी तो वो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें उतनी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ जैसे मैं खुद पढ़ाई करता था। तो इसीलिए इस डिस्ट्रैक्शन जो मुझे तुम में दिख रही है ना, अब कुछ 4-5 दिनों से पीछे, मुझे उसकी वजह से ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको आज से 5 दिन पहले पूरा शेड्यूल जो है मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका था कि 20 दिन को आप कैसे इनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। बट आपने 3-4 दिन पहले कैट का कुछ देख लिया, उसकी वजह से तुम लोगों के दिमाग हो गए डबल बायस। तुम लोग सोच रहे हो पेपर होगा पेपर नहीं होगा। भाई मैं सभी चीजें तुम्हें अभी बताऊंगा, पेपर होगा पेपर नहीं होगा। बट दोनों केसेस में अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो नुकसान तुम्हारा होगा, ये तुम मेरे से लिखवा लो। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो नुकसान तुम्हारा ही होगा और किसी दूसरे बंदे का नहीं होगा। तो ये आगे पीछे किसी की बातें सुनकर पढ़ाई रोकना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब तुम्हारा मेंटर जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हारा टीचर है, भाई बोलो टीचर बोलो दोस्त बोलो जो भी है, अगर वो अपने मैराथन सेशन नहीं रोक रहा है, उसने क्लासेस में बिल्कुल रोका नहीं, उसने मॉक्स नहीं रोके, वो सब कुछ अपने ऑन टाइम पे कर रहा है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अपने लिए नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस एग्जांपल से समझाता हूं कि जेकेएस का एग्जाम था जो था ना, ये पीछे प्रीलिम्स वाला। इसमें ना बच्चे रहे डबल माइंडेड। आज फाइल जो है वो सीएम ऑफिस में, आज फाइल एलजी ऑफिस में, आज फाइल यहाँ, आज यहाँ पर, आज यहाँ से साइन हो जाएगी तो ये पेपर नहीं होगा। बट प्रीलिम्स ऑन डेट हुआ, ठीक है, प्रीलिम्स ऑन डेट हुआ और बच्चे क्या हो गए, बच्चे जिन्होंने पढ़ने वाले बच्चे भी जो थे ना, जो टाइमली अगर उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ना, वो आराम से क्वालिफाई करते, उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है। आपके नोन में भी काफी होंगे। यहीं से कुछ चीजें सीख लो। ये जम्मू कश्मीर में कोई पहली बार नहीं हो रहा कि ऐसे पेपर कोई होना है, उससे पहले ऐसा कोई कैट का ऑर्डर आ गया या कुछ बच्चे कोर्ट चले गए या कुछ किसी ने बोल दिया ये पेपर नहीं होने देंगे या पेपर ऑन टाइम नहीं होगा, बाद में होगा, पेपर पहले होगा, टाइपिंग पहले। ये आज कोई नया नहीं है, ठीक है। ये मेरे से पहले जो लोग थे ना वो भी देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ये सब होता है। बट आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इन चीजों के लिए। जब हमारा एग्जाम था शायद तब भी ये चीजें चल रही थी, आज भी चल रही हैं। बट अगर सपोज करो आप अभी प्रिपेयर नहीं ना कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे ना आपका ही नुकसान हो जाएगा। और जब जॉब, एक आप पढ़ने वाले बच्चे और लास्ट में डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पढ़ के नहीं जाते और पेपर ऑन टाइम हो जाता है ना, उसका जो दुख है ना तुम्हें लाइफ टाइम पछताने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए बोल रहा हूं, तो अभी टाइम है, पढ़ने वाला बनो। अगर मानो आपको एक कैट का कुछ दिखा और आपने पढ़ना रोक दिया, तो आपको और चीजें नहीं दिखी। जैसे मान लो आपके जम्मू और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि एग्जाम सेंटर्स के बारे में, फिर कहीं ना कहीं मैंने उड़ते फिरते ये भी देखा कि कहीं पर जम्मू में शायद 121 सेंटर्स, ऐसा कुछ, मतलब मेरे एग्जैक्टली नहीं है बट देखा। अब तुम्हें वो चीजें भी नहीं दिख रही हैं। मानो आपका एग्जाम 22 का है, मैं तो मान के चल रहा हूँ 22 को ही एग्जाम है, ठीक है। अगर 22 को एग्जाम, मान लो एक सबसे गंदा सिनेरियो, 22 को एग्जाम नहीं है, ठीक है, या एग्जाम नहीं है 22 को, तो भाई तो तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में ही जा रहा है कि बाहर फेंक थोड़ी रहे हो। आगे तुमने कौन से आगे कोई और पेपर नहीं देने? क्या यही पेपर वापस किसी डेट में नहीं होगा? क्या तुम्हारे आगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या किसी और का पेपर नहीं है? अगर पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो ना, दिमाग में ही चीजें जा रही है, चीजें रिवाइज हो रही है, तो अच्छा ही हो रहा है ना। तो उस नेगेटिव चीज में भी देखो तो भी तुम्हारे लिए अच्छे है, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है ना। पढ़ के नुकसान नहीं है, ना पढ़ के नुकसान है, ये बात याद कर लो। सेकंड, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, आप पेपर 22 फेब को मान के अच्छी तरह से अपना 100% लगाओ। मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ 100% लगाओ 22 फेब को पेपर मान के, ठीक है। मुझे इस चीज में नहीं जाना है बिल्कुल भी कि तुम्हारा पेपर 22 को है या नहीं है। मैं ना ये ऐसा सोचता, अगर मैं ऐसा सोचता ना मैं अपने चैनल पे वीडियोस में अप डाउन करता। बट मैंने देखा तुम्हारे एक तो मैसेजेस, जो तुम खुद डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेकंड बात, तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड फील होने की वजह से तुम मुझे चैनल के व्यूज से और चैनल की एक वीडियो की कितना टाइम आप एवरेज ड्यूरेशन है उधर से पता चल जाता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये मैं उन्हीं बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जो जन बोल रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए जेन्युइनली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
बिल्कुल भी आगे पीछे मत भटको। अब आपके पास जो 15 दिन बचे हैं ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अपने शेड्यूल बनाओ, अपने 3-3 4-4 दिन के स्लॉट रखो। एक एक जो आपके सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश है, आपके कंप्यूटर है, आपका जीके है, इंडिया और जम्मू कश्मीर का पोर्शन, आपका मैथ रीजनिंग है, उनके स्लॉट्स बनाओ 3-3 4-4 दिन, उनको कवर करो। मेरे चैनल पे डेली मैराथन सेशंस आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कंप्लीट जो है टॉपिक्स, कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस। जैसे आज भी एंटोनिम साइनोनिम्स का जस्ट 7 बजे डाला, जो रिपीटेटिव पूछ है। फिर ईडीएम फ्रेजेस का आया था, फिर कंप्यूटर का एक मैराथन सेशन है, एक विद इन 1 और 2 डेज। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का पोर्शन, जीके इंडिया, इंग्लिश का भी ले आऊंगा। तो मतलब सब आ रहा है। इन मैराथन सेशंस को देखो, ये आपके लिए बना रहा हूं मैं, यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई प्राइस नहीं है। दूसरा, आपका जो अपना मटेरियल है उसको रिवाइज करो, वो रिवीजन करो। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट स्टडी। तो रिवीजन करो, रिवीजन के बिना नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ, थोड़े बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज ला रहे हैं, जो पीवाईक्यूज ला रहे हैं, उनको देखो। इनके लिए अलग स्लॉट बचाओ। जैसे आप मान लो कोई नई चीज पढ़नी है, वो नई चीज सुबह के टाइम पढ़ लो, पूरा दिन के टाइम उसको रिवाइज कर लो, शाम के टाइम एमसीक्यूज लगाओ, रात के टाइम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। कहीं से भी करो, बट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। यही टाइम और कब देना है? एटलीस्ट 3 4 5 मॉक अभी आप दे सकते हो, पेपर के बीच में 3 या 4 मॉक तो दे ही सकते हो। तो भाई ये सब करो, यूट्यूब में सब आपके लिए अवेलेबल है। देखो मुझे ना बिल्कुल ये वीडियो लाने का बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, बट मुझे ना तुम्हारे मैसेजेस ने ये वीडियो लाने पे मजबूर कर दिया। और मैं आपको ना यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा, 2% भी आपने डिस्ट्रक्शन की वजह से अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी भी कमी लाई, तो तुम्हारे हाथ से नौकरी की सीट छूट जाएगी। ठीक है, मैं बड़े एश्योरेंस के साथ कह रहा हूं, मैंने देखा है लोगों की लाइफ में ये सब होते। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन मत करो। और ये कोई आज का नहीं है, ये आगे कोई पेपर होंगे उनमें भी ये सब होगा, जो पीछे हुए हैं उनमें भी हो रहा है। मानो आपका रिटर्न पहले हुआ या टाइपिंग पहले हुआ, तो जब दूसरा होना होगा तब भी ये दिक्कतें आएंगी, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में भी दिक्कतें आएंगी। ये सब चलेगा, ये पार्ट एंड पार्सल है यहाँ पर। तो मेंटली प्रिपेयर रहो इन चीजों के लिए, और अच्छे से पढ़ो, बंद कर दो सारी डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारे जेकेएसएसबी ने नोटिफाई किया 22 को तुम्हारा रिटर्न एग्जाम है, तुम 22 को रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। जब कोई दूसरी चीज आई तब देखेंगे ना यार, अभी तो पढ़े ना। तो पढ़ो, बस मैं यही बोलूंगा। पढ़ने ये मैंने जस्ट इसीलिए बनाई, मैं आपको ऑडियो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज सकता था इसकी, बट मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कुछ कम बच्चे हैं, अभी सारे नहीं है वहां पर, इसलिए मैं यहाँ पर ले आया हूं। तो बिल्कुल पढ़ो। बाकी मेरे एंड से जितना हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको यूट्यूब में डेली मैराथन सेशन कोई ना कोई ला ही रहा हूँ। ठीक है, आप सबको पता है। बाकी तो जो बच्चे यहाँ पर है ना, जो जेकेएसएसबी के जनरली प्रिपेयर कर रहे हैं, जूनियर सिस्टम वगैरह, तो वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, उनको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं नोटिफाई कर देता हूँ आज इसका मैराथन सेशन आना है। और मैराथन सेशन अभी तक मुझे लगता है मैं 12-13 डाल चुका हूँ। और आपके एग्जाम तक रहते 20-22 मैराथन सेशन आपके आएंगे। ठीक है, उसमें आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर सिलेबस में मैराथन रिवाइज करवा रहा हूँ, जबकि मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप उसका नाम लिखो आगे वेकलिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़ो यार, तुम्हारे पढ़ाने के लिए तो वीडियोस बनाई है, यूट्यूब में फ्रीली तुम्हें अवेलेबल करवाया। और बाकी जो बच्चे जूनियर सेक्शन के जेनुअनली प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो मानो आपने कहीं पर अच्छा मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं दिया, तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। सिंपली आपने गूगल में awakeningclasses.in लिखना है, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट में जाके आप जूनियर सेक्शन के, उसमें सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट दोनों अवेलेबल हैं। आप उन टेस्ट में जाओ, टेस्ट दो, उन टेस्ट को दोगे अच्छे से। और टेस्ट दोगे तो पता चलेगा थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट क्या होता है। तो आप उधर जाके टेस्ट भी दे सकते हो, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। 99 रुपीज में सेक्शन फुल एंड मॉक टेस्ट दोनों है आपके। बट अगर आपने मानो कहीं से लिया हुआ वो एग्जाम ओरिएंटेड, तो जरूरत नहीं है। बट अगर सपोज करो आपको लगता है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट देना चाहिए, तो वो दे दो। ठीक है, बाकी यहाँ से पढ़ो यार, मेन चीज है कि आपको पढ़ना है। बस मेरी ये वीडियो आपको ऑडियो, बेसिकली एक ऑडियो ही है एक किस्म की, इसका लाने का यही रीजन था कि तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। पेपर जो भी होगा वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रहा। जो भी है उसका मुझे नहीं पता कि पेपर होगा नहीं होगा, बट मैक्सिमम चांसेस है पेपर होगा। उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, प्लीज प्रिपेयर करो। अपने लिए प्रिपेयर करो, किसी पे नहीं है एहसान, अपने लिए प्रिपेयर करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने आपके साथ इतनी मेहनत की हो, और लास्ट में डिस्ट्रक्शन की वजह से तुम्हारी सिलेक्शन रुक जाएगा ना, तो तुम जब मुझे ये सुनाओगे ना पेपर के बाद आके, तुमसे ज्यादा दुख मुझे होगा। तो मैं वो दुख नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। तो चुप करके पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये आलतू फालतू आपने कमेंट सेक्शन में ऐसे आलतू फालतू मत करना, पेपर होगा पेपर नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसने सुन लिया, यहाँ से अपने दिमाग में चीज बिठाओ और पढ़ने शुरू हो जाओ। जिन जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, इसके चाहते हो कि मैराथन सेशन में जल्दी लाने की कोशिश करूं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी ऑलरेडी एम्पल ऑफ चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आप उनको देखो। अपने जो चीजें आपने ऑलरेडी जहां जहां से पढ़ी हुई हैं, जिन जिन बुक से पढ़ी हुई है, मटेरियल जो आपका है, उनको अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर
फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाना है, मेरा समझाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।